हम सभी जानते हैं कि हमारा फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन बन जाता है। कई बार हम लोगों के मन में अपने प्रति ऐसी छवि बनी हुई देखते हैं जो हम होते ही नहीं हैं, जैसे कि आप बुरे नहीं हैं या फिर किसी के जज्बातों से नहीं खेलते हैं, पर सामने वाले को लगता है कि आप वैसे हैं। ऐसा लगभग हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो थोड़े फंकी यानी लापरवाह किस्म के होते हैं। अक्सर हम कहीं ना कहीं कोई ऐसी हरकत कर देते हैं जिसकी वजह से लोग हमारे बारे में गलत धारणा बना लेते हैं। ऐसे में कैसे बदले दूसरों की सोच को ताकि लोग आपको खास माने? चलिए जानते हैं कि कैसे हम फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन के जरिए अच्छा प्रभाव पैदा कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है ब्राइट साइंस। ज्यादातर यूथ जनरेशन इस समस्या से जूझते हैं। मैं भी इससे रूबरू हो चुका हूं, पर मेरी खासियत है कि मैं किसी के मन के विचारों को टिकने नहीं देता हूं। वो जो मेरे बारे में सोचने लगता है, मैं उसके विपरीत किसी दूसरे व्यक्तित्व का परिचय देकर उसकी सोच बदल सकता हूं। ऐसा आप भी कर सकते हैं, लेकिन एक लंबा अभ्यास और सालों का अनुभव चाहिए। ज्यादातर लड़के लड़कियों से अट्रैक्ट होते हैं, मगर लड़कियां उनके प्रति पहले से ही फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन में ऐसी गलत धारणा बना लेती है कि वो चाह कर भी उनके मन में अपने लिए कुछ अच्छी छाप नहीं छोड़ पाते हैं। ज्यादातर तो हार मानकर उनसे बात करना छोड़ देते हैं या फिर उनसे दूर ही रहने लगते हैं। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे कि कैसे बदले दूसरों की सोच को और अपने लिए अच्छाई स्थापित कर अपना प्रभाव छोड़ें। आजकल सभी लोग अपने आसपास के माहौल में गिने चुने लोगों पर ही फोकस रखते हैं। इसकी कई वजह हो सकती है, खास तौर से असुरक्षा का भाव। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं जिनसे उन्हें लगे कि आप उनके हित का नहीं सोच सकते हैं, तो वो कैसे आप पर विश्वास करेंगे? इसके अलावा अगर आप लापरवाह किस्म के हैं तो आप भी किसी का भरोसा नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन बहुत खराब हो चुका है। इसके अलावा इसकी कई वजह हो सकती है, जैसे पहला, आपका लापरवाह या रूखा व्यवहार। अगर आप किसी से बात करते वक्त उनसे रूखा व्यवहार करते हैं तो ये अच्छा नहीं है। इससे सामने पर आपका इंप्रेशन बहुत बुरा पड़ेगा और सामने वाला आपसे सिर्फ अपने काम निकालने तक ही रुचि दिखाएगा, यानी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, जो आप कभी नहीं चाहते हैं। अगर दूसरों पर अच्छा प्रभाव छोड़ना है तो मददगार किस्म के बनिए। न सिर्फ दूसरों की बातों को गंभीरता से सुनकर उनकी समस्या हल करें, बल्कि उन्हें विश्वास दिलाइए कि आप हर वक्त उनके लिए रेडी हैं। दूसरा, आपका दैनिक व्यवहार। हमारे दिन भर की गतिविधि पर भी सामने वाला नोटिस कर सकता है, जैसे कि आप किसी का मजाक तो नहीं बनाते हैं, आप लापरवाह या अजीब किस्म के तो नहीं हैं। अगर आप दिन भर कुछ खास काम जैसे कि किसी गतिविधि में भाग लेना वगैरह वगैरह या फिर दूसरों को अच्छा लगे ऐसा व्यवहार नहीं रखते हैं, तो भी आप दूसरों के लिए सिर्फ मतलब निकालने के माध्यम बनकर रह जाएंगे। इससे बचने के लिए आपको अपने व्यवहार में ना सिर्फ बदलाव लाना चाहिए, बल्कि कुछ रूल भी बनाने चाहिए, जैसे कि आप व्यक्ति से उसके नेचर के अनुसार बिहेवियर रखें। कई बार व्यक्ति जो सुनना चाहता है उसे वही बात कहना चाहिए। वो आप पर सूट ना करे तो भी कह देनी चाहिए। ऐसा करने से आप नहीं बदलेंगे और सामने वाले का ईगो सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो वो आपसे खुश हो जाएगा। तीसरा, आपके दोस्त या नजदीकी ही आपके खास को दूर करते हैं। अगर आप किसी को चाहते हैं जिसके पीछे आपके ही दोस्त हैं, तो ये होने के चांस बढ़ जाते हैं कि वो उनके मन में आपकी गलत छवि प्रस्तुत करे। अगर ऐसा है तो किसी के सामने जाकर गिड़गिड़ाने की बजाय खुद का व्यक्तित्व प्रस्तुत करें। अब जरूरी नहीं कि आप उनके लिए ही करें और उनके सामने ही करें। दूसरों के साथ वैसा आचरण रखें जिसके विपरीत आपके दोस्त ने आपको प्रस्तुत किया है। जैसे कि अगर उन्हें लगता है कि आप उनका ख्याल सम्मान नहीं करते तो ऐसा करें, लेकिन उनके साथ नहीं, उनके दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ये फॉर्मूला 99% सामने वाले को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। फिर चाहे आपके दोस्त ने कितना भी गलत क्यों ना बताया हो, वो बदलेगा जरूर। चलिए जानते हैं हाउ टू मेक फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। इसके लिए आप 3 मूल मंत्र अपने जीवन में उतार लीजिए, जिनके फायदे ना सिर्फ आपके दोस्तों के बीच आपको खास बनाते हैं, बल्कि आप किसी भी हालात में खुद को स्थिर और मुस्कुराता हुआ पाएंगे। इसके लिए आपको खुद में शारीरिक और मानसिक बदलाव लाने पड़ते हैं, जिसमें बॉडी लैंग्वेज का महत्व शारीरिक स्तर पर पहले नंबर पर है। अगर आप शरीर से वैसा प्रस्तुत कर पाते हैं जैसा आप बोलते हैं, तो आप अच्छा प्रभाव जल्दी छोड़ पाएंगे। पहला, दैनिक व्यवहार जीवन में लाए बदलाव।
हमारा दिन भर का व्यवहार लोगों को हमसे जोड़े रख सकता है और दूर भी कर सकता है। अगर आप लोगों की साइकोलॉजी के आधार पर उनसे बिहेव करेंगे तो वो आपके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना पसंद करेंगे। ना सिर्फ वक्त बिताएंगे बल्कि अपने सारे सीक्रेट आपसे शेयर भी करेंगे। इसके लिए ह्यूमन साइकोलॉजी को समझे। लोग उनके साथ अपने सीक्रेट्स शेयर करना पसंद करते हैं जो उन्हें सुनते हैं। अगर आप कम बोलकर सामने वाले को ज्यादा बोलने का मौका देंगे तो इसके कई फायदे होंगे। पहला, आप उनके बारे में जान सकते हैं खुद को सीक्रेट रखकर। दूसरा, आप लोगों के लिए ना सिर्फ खास होंगे और वो आपसे अपनी सारी बात शेयर करेंगे बल्कि हर पल आपके बारे में सोचते हुए आपके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। दूसरी कड़ी, अपनी सोच में लाए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रभाव। हम दिन भर सैकड़ों बातें सोचते हैं पर कोई भी बात व्यवहार या जीवन में नहीं उतरती है। इसकी वजह है सिर्फ सोचना। जैसे कि आप सोचते ही रह जाते हैं कि कैसे बदले सामने वाले की सोच को, लेकिन फिर इसे पूरा करने के लिए क्या करते हैं? सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है। आप पहले तो सोचे कि क्या छवि बदलनी है और क्यों बदलनी है। इसके बाद आप उन पर काम करें, वो भी छोटी छोटी गतिविधि में जो आपके दैनिक जीवन का हिस्सा है। तीसरी कड़ी, थॉट ट्रांसफर प्रोसेस द्वारा कैसे बदले दूसरे की सोच को। तीसरा तरीका ये सबसे ज्यादा प्रभावी है, पर ये तभी काम करता है जब आप ऊपर के दोनों तरीकों को अच्छे से प्रयोग में लाना समझ सकते हैं। इसमें आप समझेंगे कि कैसे हम दूसरे के मन में उन विचारों को भर सकते हैं जो हम चाहते हैं। इसके दो फायदे हैं। पहला, सामने वाला जल्दी ही आप में उन बातों को नोटिस करना शुरू करता है जो आप उसके मन में भर रहे हैं। दूसरा, आपको अपनी छवि बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपकी अच्छाई और विचार उन्हें बदल देते हैं। अगर बात करें कि सिर्फ सोच कर ही कैसे बदले दूसरों की सोच, तो इसका जवाब आपको न्यास ध्यान में मिल जाएगा, जहां अभ्यास द्वारा आप अपनी भावना शक्ति, इच्छा शक्ति और मनोबल तीनों को ही मजबूत कर लेते हैं। इसका फायदा सबसे ज्यादा आपको खुद के व्यक्तित्व में अच्छे बदलाव आसानी से ग्रहण करने की क्षमता में बदलाव से जुड़े हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस टॉपिक से जुड़े कुछ टिप्स के बारे में। अगर आप दैनिक जीवन में कुछ भी टिप्स फॉलो करते हैं तो भी आप आसानी से कुछ हद तक लोगों के मन में आपकी गलत या अनचाही छवि बनने से रोक सकते हैं। अगर आप इस बात से परेशान हैं कि कैसे बदले दूसरों की सोच, तो आप इन टिप्स पर गौर जरूर करें। इसके लिए ध्यान दें कुछ बातों पर, जैसे कि दोस्ताना व्यवहार रखें पर निजता का ख्याल रखें। दूसरों से बात करते वक्त कैसे बदले दूसरों की सोच को, इसके लिए आप इस बात पर गौर करें। दोस्तों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें पर उनकी प्राइवेसी में दखल ना दें, ना ही उनके जीवन में दखल अंदाजगी, जैसे कि उनको फोर्स करना, बात बताने के लिए या किसी काम में घुसना और दबाव बनाना कि वो इसमें आपको शामिल करें। दूसरा, बदले लोगों की धारणा को। किसी के साथ भी रूखा व्यवहार ना रखें, फिर चाहे वो जान पहचान वाला हो या अनजान, या फिर ऐसा ही जिसके साथ आप घुलना मिलना पसंद ना करें। अगर लोगों की सोच बदलना है तो उनका जितना काम है उतनी हेल्प करें, बाकी अलग हो जाएं। इससे वो आपके बारे में ही सोचेंगे और अपनी सोच भी बदलेंगे। अच्छे हैं तो अच्छे साबित करें, जिसके लिए किसी के सामने बोलना जरूरी नहीं है कि मैं अच्छा हूँ या आप मेरे बारे में गलत धारणा बनाए हुए हैं। आप उनके सामने ऐसे काम करें जिससे उन्हें लगने लगे कि वो आपके बारे में गलत सोचते हैं। तीसरा, कैसे बदले दूसरों की सोच को और उनके बीच खास कैसे बने। खुद को किसी गतिविधि से जोड़ें जिसमें सबसे बढ़िया है लोगों की बिना किसी उद्देश्य के हेल्प करना। अगर आप युवा हैं तो किसी खेल से या पढ़ाई में खुद को अच्छा साबित करें। दूसरों से बातें करें पर उनके पीछे भागने की कोशिश ना करें। ये लोगों को आपसे जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। आप इस बात से ज्यादा परेशान ना हो कि कैसे बदले दूसरों की सोच को। इसके बजाय उन पर अच्छा प्रभाव छोड़ने का प्रयास करें और इसी में लगे रहें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मल्टीपल पर्सनैलिटी से कैसे आप लोगों की धारणाओं को तोड़ सकते हैं। कुछ लोगों की आदत है वो एक नियम और आचरण में जिंदगी बिताते हैं। उनके लिए उनके आदर्श और उसूल ही सब कुछ होते हैं। अगर आप नियम से रहते हैं और खुद को बोरिंग सा बना कर रखा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप बहुत जल्द ही लोगों के मन में गलत धारणा के शिकार हो सकते हैं। इसके बजाय खुद को अलग अलग जगह पर अलग प्रस्तुत करें। जैसे पढ़ने में बढ़िया है तो खेल या प्रतियोगिता में भी अच्छा बने। अगर अच्छा गाना गाते हैं तो डांस करना भी सीखें। मतलब अलग अलग जगह अलग अलग व्यक्तित्व। लोग सबसे ज्यादा इसे ही पसंद करते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन में बहुप्रतिभा यानी मल्टी पर्सनैलिटी काफी हेल्पफुल है। चलिए जानते हैं मल्टीपल पर्सनैलिटी और मेरे वास्तविक अनुभव के बारे में। जब मैं स्कूल में था तब मैं भी
पहले एक नियम से चलना पसंद करता था, लेकिन जल्दी ही दूसरों द्वारा इग्नोर होना शुरू हो गया क्योंकि मैं उनके लिए बोरिंग या उबाऊ बन गया था। मैंने कभी भी इस बात पर गौर ही नहीं किया कि कैसे बदले दूसरों की सोच को, क्योंकि मैं खुद को उनके अनुसार ही ढाल लेता था। यही मेरी खासियत थी। बाद में मैंने अपने अंदर कुछ बदलाव किए, जैसे कि लोगों के रुचि के अनुसार व्यवहार रखना, दोस्ताना व्यवहार रखना और मुस्कुराते हुए रहना, पर किसी को परेशान नहीं करना। इसका सबसे ज्यादा फायदा मुझे 2 जगह हुआ। पहला, मेरा परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़ा, ना सिर्फ पढ़ने में बल्कि स्टेज पर सबके सामने खुलकर बोलने में, प्रतियोगिता में खुद को अच्छा लीडर साबित करने में और तो और खेल में भी। इसके अलावा एक फायदा और हुआ, लड़कियों को दीवाना बना देने का। हालांकि लड़कियां मेरे बारे में सब जानती थी, जैसे कि मैं पहले भी गर्लफ्रेंड बना चुका हूँ या फिर मैं उन्हें कभी भी छोड़ सकता हूँ, फिर भी वो मेरे साथ जुड़ना पसंद करती थी। जानते हैं क्यों? नियमित गतिविधि द्वारा कैसे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन से जुड़े कुछ खास टिप्स जान लीजिए। पहला, लड़कियां हो जाएंगी दीवानी, क्योंकि मैं उन्हें वक्त देता था, उनकी समस्या सुलझाता था, उन्हें इग्नोर भी नहीं करता था, तो उनके पीछे भी नहीं भागता था। इसी वजह से वो रुचि दिखाती थी। लड़कियां किस हद तक आपके पीछे पागल हो सकती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो लड़की किसी से बोलने में भी डरती हो, सबके सामने अपने प्यार का सबूत दे। इसका एक वाकया हुआ था मेरे साथ भी। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा था और उनसे बातें कर रहा था, तभी हमारी जूनियर लड़कियां पास में से गुजरी। उनमें एक लड़की थी जो सबसे खास और मासूम सी थी। वो हमेशा कम बोलती थी और सिर्फ अपनी दोस्त के साथ ही दिखती थी। ऐसे ही बातों बातों में ही दोस्तों ने शर्त लगा ली कि इसे कौन अपने प्यार में डालेगा। दूसरा, दूसरों का ध्यान खींचे पर अचानक से नहीं। सभी तैयार हो गए, मैं भी। बाकी सभी किसी न किसी तरह से उसके आसपास मंडराने लगे और बातें करने की कोशिश करने लगे। इसका फायदा होने की बजाय उल्टा हो गया, क्योंकि अचानक से वो उनकी हरकतों से ही परेशान हो गई, जबकि मैं उसके सामने खुद के व्यवहार द्वारा खुद को अच्छा साबित कर रहा था, जैसे दूसरों से बात करते वक्त उन्हें मजबूत बनाना और समस्या सुलझाना। साथ ही में पढ़ाई और प्रतियोगिता के साथ स्टेज गतिविधि में आगे था, सो उसकी नजर में भी आ गया। फर्स्ट इंप्रेशन को लास्ट इंप्रेशन बनाने के लिए लोगों का सिर्फ ध्यान अपनी ओर खींचे, ना कि उन्हें हर जगह अपने होने का एहसास करवाइए। तीसरा, हाव भाव से जाहिर करे आप क्या चाहते हैं। 1 सप्ताह बाद हमने औपचारिक बातें करनी शुरू कर दी और फिर मैंने उसे विश्वास भी दिलाया कि मैं उसकी केयर करता हूँ। इससे वो भी मुझसे खुलने लगी और दिन भर जब भी हम मिलते उसे यही लगता कि मैं उसके लिए वहाँ हूँ, पर मैं दूसरे कामों को करता रहता था। एक दिन जब हम सभी दोस्त गैलरी में खड़े थे और अपने प्रैक्टिकल पर डिस्कस कर रहे थे, तभी रोज के वक्त वहीं से जूनियर लड़कियां गुजरी। जिस लड़की पर हम सब की शर्त लगी थी वो भी उनमें से थी। पहले जब वो पास से गुजरती थी उसे जरूर देखता था, पर उस दिन ऐसा नहीं था। इस वजह से वो थोड़ा परेशान थी। जाते जाते उसे पता नहीं क्या शरारत सूझी कि वो मेरे पास से गुजरते गुजरते कंधा मारती हुई गई। जब मेरा ध्यान उसकी तरफ गया तो वो मुस्कुरा रही थी। मैं इससे आगे नहीं बढ़ा क्योंकि मैंने उसे इजहार नहीं किया था, ना ही मेरा ऐसा कुछ इरादा था। खैर, मेरा अहम पूरा हो गया था क्योंकि मैं शर्त जीत गया था। ये सब फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन का ही एक हिस्सा था। अब तो आप जान ही गए होंगे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कैसे काम करता है और कैसे हम लोगों पर एक अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ उन्हें अपना दीवाना बना सकते हैं। दूसरों के बीच आकर्षण का केंद्र बनने के लिए कैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बदलाव लाना पड़ता है और एक अच्छा प्रभाव यानी छाप लोगों पर छोड़नी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।